हाय गाइस, कैसे हो आप लोग। एनाबेला मूवी तो आपने बहुत बार देखी होगी, मगर जो उसकी सच्चाई है वो शायद ही बहुत कम लोग जानते होंगे। तो आज मैं उसके बारे में बताऊंगा दोस्तों। और जो मैं आज बताऊंगा वो किसी भी वीडियो में आपको नहीं मिलेगा। तो वीडियो में अंत तक बने रहें, पूरा वीडियो देखें तभी मज़ा आएगा, स्किप ना करें। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। दरअसल दोस्तों, इस गुड़िया को भूतिया इसलिए कहा जाता है क्योंकि माना जाता है कि ये गुड़िया जीवित है। फिल्म एनाबेला क्रिएशन में इसके बारे में जो दिखाया गया है वो इस गुड़िया की सच्ची कहानी से अलग है। अमेरिकन लेखक जॉनी ग्रोएल ने सबसे पहले अपनी एक रचना में इसका जिक्र किया था, लेकिन सच में ये बेहद रहस्यमय ढंग से ये डॉल उनकी ज़िंदगी में आई थी। इसके बारे में जानकर आपको बेहद तजुर्बा होगा। दरअसल बात उस वक्त की है जब लेखक जॉनी ग्रोएल बच्चों के लिए एक किताब की श्रृंखला की रचना करने जा रहे थे। उन्होंने रेजडी अन सीरीज नामक की एक किताब के साथ एनाबेला डॉल को मार्केट में लॉन्च किया। उनकी यह किताब लोगों के लिए बेहद रोचक का विषय रहा। डॉल के पीछे छुपी अनोखी कहानी ने लोगों को इसे जानने के लिए मजबूर कर दिया। उस वक्त की बात है जब जॉनी ग्रोएल को अपनी घर के बैकयार्ड में यह डॉल मिली थी। जब उनकी बेटी मार्सला पैदा हुई तो उसी डॉल से वह हर वक्त खेला करती थी। जॉनी ने जब अपनी बेटी को डॉल के साथ खेलते हुए देखा तो उन्हें रेजडी अन स्टोरीज लिखने का आइडिया आया। पर दुख की बात ये थी कि 13 साल की उम्र में ही मार्सला की मौत हो गई और उसकी मौत का कारण संक्रमण टीका बताया गया। मार्सला के मौत के बाद रेजडी अन सीरीज को मार्केट में लाया गया। तब उस डॉल का मॉडल भी बुक के कवर पेज पर छापा गया। ये मार्सला को श्रद्धांजलि देने के कारण ही किया गया था। पर हैरानी की बात ये थी कि मार्सला को मौत के बाद असली एनाबेला डॉल जिससे मार्सला खेला करती थी वो अचानक घर से गायब हो गई। जिस रहस्यमय ढंग से ये डॉल उस घर में आई थी, ठीक वैसे ही वहाँ से वो लापता हो गई। किसी को नहीं पता कि वह गुड़िया कहाँ गई। मार्सला ने उसके बारे में पता लगाने की बहुत कोशिश की पर कोई पता न चला। एक दिन वह घूमते घूमते जा रहे थे, वो असली डॉल एक एंटीक शॉप में मिला। ये बात है साल 1970 की। एक नर्सिंग स्टूडेंट जिसका नाम डोना था, उसकी माँ ने डोना को यह गिफ्ट दिया था। लेकिन डोना ने डॉल को पाने के बाद ही उसमें कुछ अजीब चीज़ें नोटिस की। डोना ने देखा कि डॉल को अपने आप ही पोजीशन चेंज कर लेती थी। कभी कभी डोना डॉल को एक रूम में रखकर कहीं बाहर चली जाती थी। वापस लौटती थी तो वो डॉल दूसरे कमरे में जाकर मिलती थी। तलाशने पर वह गुड़िया घर के किसी दूसरे कोने में मिलती थी। एक दिन डोना ने कमरे में लौटने के बाद देखा कि डॉल के हाथ पर और पीठ पर खून के धब्बे लगे हुए हैं। वो दहशत भरा ये नज़ारा देखकर बुरी तरह कांप गई। डोना को समझ आ गया था कि उसके साथ कुछ बुरा हो रहा है। जिसके बाद डोना ने फ़ौरन पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ एक्सपर्ट एड और लॉरेंस को बुलाया। एड लॉरेंस ने जब पाया कि यह डॉल भूतिया है तब डोना और ज़्यादा डर गई। उसने उस गुड़िया को वहाँ से ले जाने के लिए कहा। एड और लॉरेंस उस वक्त उस गुड़िया को अपने साथ कार में ऑकल्ट म्यूजियम में ले गए। लेकिन कार में जाते वक्त ही डॉल ने कुछ ऐसी हरकत शुरू कर दी जिसका अंदाज़ा उन दोनों को नहीं था। दरअसल गुड़िया ने अपनी पूरी ताकत से उन्हें रोकने की कोशिश की। गुड़िया ने बार बार डॉल कार का स्टीयरिंग घुमाने की कोशिश की, मानो कि वह उन्हें कहीं और ले जाना चाहती हो। बड़ी मुश्किल से एड और लॉरेंस अपनी मंजिल तक पहुँचे। एड और लॉरेंस उस श्रापित
भूतिया डॉल को अपने म्यूजियम में मंत्र से एक कांच के बक्से में बंद करके रख देते हैं। माना जाता है कि आज भी उसकी भूतिया ताकत एक्टिव है, इसी कारण से उसके पास किसी को जाने नहीं दिया जाता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें।